नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी के दमुवा ढूंगा वार्ड के लोगों ने सरकार की ओर से की जा रही अव्यवस्थाओं और महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान समाज सेवी हृदय कुमार ने कहा कि दमुवा ढूंगा गांव को 2014 में आरक्षित से हटाकर नगर निगम में शामिल किया गया था, जिसके बाद बंदोबस्ती की कार्रवाई भी निरस्त कर दी, जिसमें स्थानीय लोगों को भूमि का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने दमुवा ढूंगा को राजस्व ग्राम सभा घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार को करारा जवाब देने की बात कही है। इसमें यही कहेंगे कि हम ये बीजेपी का हमेशा का ही इस तरीके का वातावरण रहता है कि ये दमुवा ढूंगा एक बहुत पुराना, कम से कम ये मान के चले 50-60 पुराना साल वर्ष पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं। ये हर इलेक्शनों में यही कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि मैडम जी, माननीय विधायक जी द्वारा ये 2016 में इसको वन क्षेत्र से मुक्त करा दिया गया था। फिर इनकी कल पता चला कि हमें कि दमुवा ढूंगा फिर इनने वन क्षेत्र घोषित फिर दोबारा कर दिया गया है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फरमान आया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड इंदिरा हृदय जी कम से कम 25 या 30 लाख के काम इस वार्ड में हमारे सेक्शन हमारी माननीय विधायिका ने करी हैं और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जो आज फरमान आया है कि दमुवा ढूंगा की जो ज़मीन है उसको फ्री होल्ड नहीं करा जाएगा, जैसे अपने हमारे बड़े भाई प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ माननीय हृदय कुमार जी ने आपसे अभी मुखातिब हुए थे। और हमारी मांगों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 3 वार्डों में 35, 36 और 37 और कोई काम, ये भाजपा सरकार कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन कामों का हवाला देके अपने मन को टटोल के कोई काम नहीं करे। बाकी आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का चरित्र पता ही है। पूरे हिंदुस्तान ने उन्हें सबसे भ्रष्ट सीएम का अवार्ड दिया है। वो अपनी घोषणाओं से लगातार पलटते रहते हैं, रोज़ नए नए झूठे वादे करते रहते हैं और जब होश में आते हैं तो फिर उन्हें शर्म आती है अपने किए गए फैसलों पर। कालाढूंगी में पेयजल की शिकायत मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जल संस्थान के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताकर फील्ड में जाकर जायजा लेने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन के अंदर पेयजल की व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी। साथ ही उन्होंने अपनी ओर से मामले में निर्देश देने की बात कही। मैं सिमलचौड़ आया था ऐसे कार्यकर्ताओं के हम मिलने के लिए। वहाँ मुझे पता चला कि 4 गांव में मोहनपुर रौतेला, मोहनपुर सलिया, मोहनपुर बजवाल, मोहनपुर महला में पानी नहीं चल रहा। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ देने के बाद, नई लाइनें विचार की हैं और ओवरहेड टैंक बना रखा है, सब कुछ करने के बाद भी पानी क्यों नहीं चल रहा। तो हमने कहा वहाँ से यहाँ बुलाएं एक्शन साहब को और वो यहाँ आएँ, ये करें वो करें, तब तक बहुत टाइम लगेगा। हम तुरंत ही अपने प्रधान जी और सब लोगों को लेके यहीं आ गए, क्योंकि पानी एक आवश्यक चीज़ होती है। अब हमने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर 4 गाँवों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। नहीं तो आज तो हमने बहुत आराम से बात करके समझा दिया है, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर उसके परिणाम भी ठीक नहीं होंगे। हमने समझा दिया। हल्द्वानी के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सोबन सिंह जीना में डॉक्टरों के नहीं मिलने से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूर दराज से आए मरीजों को भी डॉक्टरों के इंतजार में घंटों की लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन इसके बाद भी मौके पर फैली अव्यवस्था प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों की पोल खोलती साफ नजर आ रही है। क्या समस्या है आपकी, परेशानी क्या है, क्या दिखाने आए हैं? इसके पेट में दर्द है, ये देख सकते हैं, ये गोलापार से आए हैं। एक बुजुर्ग महिला हैं और एक ये बाबूजी हैं। इनको बनकोटी जी को दिखाना है, लेकिन अभी तक कोई भी डॉक्टर अपनी केबिन में मौजूद नहीं है। इनका कहना है गोलापार से डॉक्टर को दिखाने आए हैं। ये हालात है हमारे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का, जहां मरीज बैठे रहते हैं लेकिन डॉक्टर लापता रहते हैं। चंपावत के बनबसा में स्कूली बच्चों की कोरोना काल में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोजेक्ट बियॉन्ड एजुकेशन मुंबई टीम की ओर से आर्थिक मदद करने का काम किया जा रहा है। वहीं डेविड पेंटर उच्चतर माध्यमिक स्कूल के सहयोग से शिक्षा और कॉरपोरेट फील्ड से जुड़ी सीनियर वक्ता की अध्यक्षता में कैरियर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को करियर से जुड़ी जानकारियां दी गई।
वहीं पहली बार इस तरह के आयोजन में प्रतिभाग करने पर स्कूली बच्चे बेहद खुश नजर आए। सर, ये कार्यक्रम मोटिवेशन सेमिनार हुआ था। ये प्रोजेक्ट बियॉन्ड संस्था द्वारा किया गया था। इन्होंने हमारे करियर के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और हमें हमारी स्टडी के हेल्प के लिए थोड़ी बहुत नोटबुक्स भी दिए हैं जो हमारे अभी स्टडी में काम आएगी बोर्ड्स में। ये एक्चुअली आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट बियॉन्ड एजुकेशन, ये हमारी संस्था है, करीब 4 साल पुरानी है। आज का जो हमारा प्रोग्राम था यहाँ पर स्पेशली जो 10th क्लास के बच्चे इस डेविड पेंटर स्कूल दुधनी के और 10th और 12th के बच्चे शारदा इंटरमीडिएट कैनाल रोड बनबसा के, उनके लिए हम लोगों ने एक कॉमन सेमिनार रखा था जिसमें इनको मोटिवेशनल सेशंस, करियर गाइडेंस और इसमें गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स बच्चों के लिए, क्योंकि ये सरकारी नॉन एडेड स्कूल्स हैं तो बच्चों को अक्सर पता नहीं होता है। टिहरी में गढ़वाल जिला सहकारी बैंक अब धीरे धीरे मुनाफे की ओर बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि बैंक की स्थापना के बाद बैंक को इस बार 6 करोड़ 51 लाख का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। इस दौरान जिले भर के 2000 काश्तकारों को बिना ब्याज के ऋण भी उपलब्ध कराया गया है। वहीं बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बताया है कि सरकारी बैंक प्रदेश में एनपीए वसूलने में पहला बैंक बन गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर जिले की 100 महिला समूह को बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा। आज आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज मेरा ये 3य वर्ष मेरा कार्यकाल का शुरू हो रहा है और आप भी देख रहे होंगे कि हर साल टिहरी जिला सहकारी बैंक नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ज़िले की पूरी टीम को, चाहे मेरे निदेशक हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, वो सब की एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया और आज हम जो हमारा जो टिहरी जिले का शुद्ध लाभ है वो 13 करोड़ 85 लाख हम पहुँचे हैं। और इसको मैं कह सकता हूँ कि हम मार्च लास्ट तक टिहरी जिले जो हमने लक्ष्य रखा कि हम 20 करोड़ इसको पहुँचाएँगे और मुझे लगता है कि टिहरी जिले की जब से स्थापना हुई है ये सबसे बड़ा शुद्ध लाभ होगा। और सब खर्चे कुर्चे करने के बाद हम आज 6 करोड़ के बचत में हैं। खटीमा में एसडीएम और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी प्राधिकरण के तहत बनने वाली परियोजनाओं का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान पुरानी तहसील के साथ ही रोडवेज स्टेशन और नई तहसील के आगे बनने वाले पार्क स्थल का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर एसडीएम ने बताया कि उनकी ओर से पुरानी तहसील के साथ ही क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया है। साथ ही उन्होंने पुरानी रोडवेज में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नई तहसील के आगे पार्क का निर्माण कराए जाने की बात कही है। देखिए, पुरानी तहसील का जो हमारी भूमि उपलब्ध है उसको लेकर उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से हमारे आए हुए थे, तो उनको लेकर वहाँ पर कुछ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तहसील का उस भूमि का निरीक्षण किया गया है और उसके संबंधित प्रस्ताव बनाकर जिले को भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर निर्माणाधीन परियोजनाएं जो प्राधिकरण की ओर से हैं, जैसे रोडवेज बस अड्डा और जो पार्क तहसील के आगे, हमारी वर्तमान तहसील के आगे बनाया जा रहा है प्राधिकरण की ओर से, उस परियोजना का भी निरीक्षण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया और परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने को संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित भी किया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।